इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को किस तरह मेंटेन करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमने एक कंपनी अवैस मोबाइल्स के नाम से क्रिएट की थी। अब हमें उस कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। सबसे पहले आपके पास जो विंडो अपीयर होती है, अब जब आप पीसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वही विंडो अपीयर होगी, लेकिन अब की बार हम क्रिएट अ न्यू कंपनी के बजाय ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने से आपके पास वो तमाम कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी जिनका अकाउंट्स आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये जहन में रहे कि आप एक वक्त में पी स्ट्रीम में एक से ज़्यादा बिजनेसेस के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि अवैस ट्रेडर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, सॉरी अवैस मोबाइल्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो मैं अवैस मोबाइल्स को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरा सेटअप जो है, मेरे बिजनेस का सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले मुझे अब अपना बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेन के मेन्यू में से जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यही काम आपके सामने विजुअल तौर पर एक आइकन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट का आइकन, हम इसको क्लिक करके भी अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्या है कि वो तमाम अकाउंट्स जो आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे, जैसे आपका कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, इनकम्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट्स और एसेट्स अकाउंट्स वगैरह, उन्हें यहाँ आपने डिक्लेयर करना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी क्या है? दूसरे बहुत से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की तरह पीचट्री भी अकाउंट आईडीज पर काम करता है। यानी जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, जर्नल एंट्री करनी है या कोई रसीद या पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो आप अकाउंट का नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि अकाउंट आईडी इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने अकाउंट को अकाउंट आईडी जो है डिक्लेयर करते हैं। अब अकाउंट आईडी कैसे डिक्लेयर किया जाए, यहाँ पर ये सवाल उठता है, क्या कोई भी अकाउंट आईडी किसी भी अकाउंट को दिया जा सकता है? कहने को तो आप देने को कोई भी अकाउंट आईडी किसी भी अकाउंट को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। यानी एसेट्स के लिए अलग कैटेगरी है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स के लिए अलग से कैटेगरी है। तो हम देखते हैं पहले कि हमारे पास स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए आईडीज कौन कौन से हैं जिनके जरिए हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। 1000 से लेकर 1999 तक अकाउंट आईडीज आप अलॉट कर सकते हैं अपने एसेट्स अकाउंट को। यानी जो भी आपने एसेट्स अकाउंट बनाने हैं उनका अकाउंट आईडी आप 1000 से लेकर 1999 तक दे सकते हैं। उसके बाद 2000 से लेकर 2999 तक अकाउंट आईडीज आप अपने लायबिलिटी अकाउंट्स को दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी अकाउंट्स को अकाउंट आईडी दें तो उसके लिए आपके पास इक्विटी अकाउंट्स यानी आपके कैपिटल अकाउंट्स, आपके ड्राइंग्स अकाउंट्स, तो उसके लिए आप 3000 से लेकर 3999 तक के अकाउंट आईडीज अलॉट कर सकते हैं। 4000 से लेकर 4999 तक के अकाउंट आईडीज रेवेन्यू अकाउंट्स को दिए जाते हैं। 5000 से लेकर 5999 तक के अकाउंट आईडीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट्स को अलॉट किए जाते हैं। 6000 से लेकर 6999 तक के अकाउंट आईडीज एक्सपेंसेस अकाउंट्स को अलॉट किए जाते हैं। और अदर रेवेन्यू अकाउंट्स के लिए आप 7000 से लेकर 7999 तक के अकाउंट आईडीज को यूज़ करते हैं, जबकि 8000 से लेकर 8999 तक के अकाउंट आईडीज आप अदर एक्सपेंसेस अकाउंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या हम इनके अलावा कोई अकाउंट आईडी अलॉट नहीं कर सकते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी चाहें अकाउंट आईडी अलॉट कर सकते हैं, जिसमें आप अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC भी यूज़ कर सकते हैं, आप उनके साथ नाम भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स, डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अकाउंट आईडी के शुरू में और आखिर में स्पेस नहीं दे सकते। अब हम इन्हीं स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के चंद अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। सबसे पहला अकाउंट जो आपको बनाना है वो है आपका कैश का अकाउंट। तो आप अकाउंट आईडी कैश जो है वो यहाँ पर एंटर कीजिए। आप जानते हैं कि कैश आपका एसेट है और एसेट के लिए जो हमारे पास अकाउंट आईडी जो मौजूद हैं वो 1000 से लेकर 1999 तक हैं। तो मैं 1001 आईडी अलॉट करूंगा कैश को। आप देखिए, जो ही मैंने अकाउंट आईडी एंटर किया आपके पास एक विंडो अपीयर हो गया। बेसिकली इस वक्त ये ब्लैंक है। जो आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते चले जाएंगे, अपने अकाउंट्स बनाते चले जाएंगे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर लिस्ट होते जाएंगे। ओके पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन, अब मुझे इसका एक नाम देना है तो मैं इसे कैश अकाउंट का नाम दे रहा हूँ। तीसरा काम जो मुझे करना है वो ये है कि मुझे इसकी अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं अकाउंट्स की, जैसा कि आप ऊपर से हम देखना शुरू करते हैं। अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैश के लिए अलहदा से कैटेगरी मौजूद है। कैश अकाउंट देने को तो आप एसेट्स अकाउंट टाइप भी दे सकते हैं इसे, लेकिन हम इसे कैश अकाउंट ही
कैश टाइप ही देंगे। यहाँ पर नीचे आपकी वो तमाम ट्रांजैक्शंस की समरी आएगी जो जो आप ट्रांजैक्शंस एंटर करेंगे। इसके अलावा आपके सामने एक बिगनिंग बैलेंस का बटन भी नज़र आ रहा है। अगर आप पहले से अपना बिजनेस रन कर रहे थे और कुछ अर्सा आपने अकाउंट्स मैनुअली मेंटेन किए हैं, उसके बाद आप हिस्ट्री पर अपने अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास यकीनन अपने एसेट्स का, अपने लायबिलिटीज़ का कुछ ना कुछ बिगनिंग बैलेंस होगा। उसे एंटर करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि हमारा बिजनेस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और हमने अभी तक कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और हम तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुरू से ही पी में मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कुछ डाटा एंटर नहीं करेंगे। और उसके साथ जनरल टैब के साथ आपको बजट्स का टैब नज़र आ रहा है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस के अंदर बाज़ औक़ात आप मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के लिए मुख्तलिफ अमाउंट्स का बजट एलोकेट करते हैं ताकि वक्तन फ़वक्तन आप कंपेयर कर सकें कि आपका बिजनेस आपके अलॉट किए हुए बजट के मुताबिक चल रहा है या नहीं। तो बजट्स अलॉट कर सकते हैं हम यहाँ पर। फिल वक्त हम बजट्स अलॉट नहीं करेंगे, सिर्फ अकाउंट आईडी, डिस्क्रिप्शन यानी अकाउंट का नाम और उसकी टाइप सेलेक्ट करके हम सेव पर क्लिक कर देंगे। आपका एक अकाउंट आईडी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है वो है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट। चूँकि हमारा बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है, हम चीज़ें बेचते हैं, यकीनन क्रेडिट पर भी सेल करते होंगे, तो उसके लिए हमारा अकाउंट जो रिसीवेबल अकाउंट है वो अकाउंट होगा जो हमारा कंट्रोलिंग अकाउंट होगा हमारे तमाम डेटर्स का। अब अकाउंट रिसीवेबल के लिए हमारे पास, अगर आप नीचे देखिए अकाउंट टाइप में, तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए हमारे पास पहले से टाइप मौजूद है। वैसे हम इसे एसेट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे अकाउंट रिसीवेबल ही डिक्लेयर करना है क्योंकि हमारे पास इसमें पहले से टाइप मौजूद है अकाउंट रिसीवेबल की। तो मैं अकाउंट आईडी, अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली है तो हमारा एसेट अकाउंट ही, इसलिए मैं अकाउंट रिसीवेबल को 1000 की कैटेगरी में रहते हुए 1002 अकाउंट अलॉट करता हूं। और देखिएगा कि जो ही मैंने ये एंटर किया, आपके पास पहले कोई अकाउंट नहीं था तो ये ब्लैंक विंडो अपीयर हो रही थी, और अब चूंकि एक अकाउंट बन चुका है आपका कैश अकाउंट, तो वो आपके पास कैश अकाउंट को शो कर रहा है। ओके के बटन पर क्लिक कीजिए। इसे मैं नाम देना चाहता हूं अकाउंट रिसीवेबल का, और टाइप्स में से अकाउंट टाइप में से मैं सिलेक्ट करूंगा अकाउंट रिसीवेबल और सेव के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट बनाने के बाद अब हमें तीसरा अकाउंट पेएबल के नाम से बनाना है। हम जानते हैं कि अकाउंट पेएबल का जो अकाउंट आईडी है वो 2000 से लेके हमें 2999 तक हम अलॉट कर सकते हैं अकाउंट पेएबल्स को, इसलिए मैं 2001 अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नाम अकाउंट्स पेएबल मेंशन कर रहा हूं। अकाउंट टाइप में से मैं अकाउंट पेएबल, इसकी अलग से कैटेगरी मौजूद है अकाउंट्स पेएबल, उसे सेलेक्ट करूंगा और सेव पर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास 3 अकाउंट्स मौजूद हैं, यानी मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में इस वक्त 3 अकाउंट्स मौजूद हैं। अब मुझे एक और अकाउंट क्रिएट करना है तो न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं अपने पास एक अकाउंट जो हमें बनाना हर कंपनी के लिए अंदर लाजमी है वो है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स। अगरचे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं और रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है वो हम जानते हैं कि कंपनी यानी कॉर्पोरेशन के अंदर यूज़ होता है, लेकिन हमें चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप यूज़ कर रहे हैं, हम हमारा बिजनेस की टाइप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे हमारे बिजनेस की टाइप पार्टनरशिप है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, हमें रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रिएट करना लाजिम है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। रिटेन अर्निंग चूँकि इक्विटी अकाउंट्स में से है, इसलिए रिटेन अर्निंग को मैं अकाउंट आईडी 3001 अलॉट कर रहा हूँ और इसका नाम जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो रिटेन अर्निंग ही सिलेक्ट करूँगा। अकाउंट टाइप्स में से मैं इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग, इसकी अलग से कैटेगरी मौजूद है, इक्विटी गेट्स क्लोज, इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग, इसे सिलेक्ट करूंगा और सेव के बटन पर क्लिक करूंगा। अब आप अगर देखेंगे तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स में 4 अकाउंट्स मौजूद हैं। न्यू अकाउंट बनाने के लिए न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद जो मैं अकाउंट बनाऊंगा वो मैं अपने कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा, यानी अवैस कैपिटल अकाउंट चूंकि इक्विटी अकाउंट्स में से शुमार होता है, इसलिए 3001 से लेकर 3999 में से कोई भी अकाउंट आईडी मैं से दे सकता हूं। इस वक्त मैं ऐसे अकाउंट आईडी दे रहा हूं 3002 और इसका नाम रखा हूं अवैस कैपिटल, यानी मेरा कैपिटल अकाउंट है। और टाइप में से अगर आप इक्विटी के अकाउंट्स देखें, हमारे पास इक्विटी के 3 किस्म के अकाउंट्स हैं।
इक्विटी डजंट क्लोज, इक्विटी गेट्स क्लोज एंड इक्विटी रिटेन अर्निंग। इक्विटी रिटेन अर्निंग, हम इक्विटी रिटेन अर्निंग अकाउंट को अलॉट कर चुके हैं। इक्विटी डजंट क्लोज का मतलब वो इक्विटी जो क्लोज नहीं होती यानी हमारा कैपिटल, और इक्विटी गेट्स क्लोज का मतलब है वो इक्विटी जो क्लोज हो जाती है यानी हमारी ड्राइंग्स या विड्रॉल्स। मैं इक्विटी डजंट क्लोज को सिलेक्ट करूंगा और सेव के बटन पर क्लिक करूंगा। इसी तरह अपने कैपिटल अकाउंट के बाद मैं अपना ड्राइंग अकाउंट बनाऊंगा, और चूंकि ड्राइंग अकाउंट भी इक्विटी अकाउंट में शुमार होता है तो मैं इसे अकाउंट आईडी अलॉट करूंगा 3003, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा अवैस ड्राइंग्स या अवैस विड्रॉल्स, और अकाउंट टाइप्स में से मैं अकाउंट टाइप इक्विटी गेट्स क्लोज को सिलेक्ट करके सेव के बटन पर क्लिक करूंगा। अब अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास 5 या 6 अकाउंट्स जो हैं वो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मौजूद हैं। एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और अकाउंट आईडी जो मैं अलॉट कर रहा हूं, बेसिकली अब मैं अपना अकाउंट इनकम अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूं, यानी मेरी सेल्स का अकाउंट। और आप जानते हैं कि सेल्स के अकाउंट्स 4001 से लेकर 4999 तक अकाउंट आईडीज के हामिल होते हैं। तो मैं 4001 अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूं अपने सेल्स अकाउंट को, और अपने अकाउंट टाइप में से मैं सिलेक्ट करूंगा इनकम, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट हमारा इनकम का अकाउंट है। ये इनकम अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया, सेव, और नेक्स्ट अकाउंट जो मैं बनाने लगा हूँ वो है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। जाहिर सी बात है कि एक ट्रेडिंग कंसर्न है और जो अशिया हम बेचते हैं उनकी हमें कुछ लागत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उनकी कुछ कीमत हमें अदा करना पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट मैं नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हमारे पास 5000 से लेके 5999 तक जो कैटेगरीज हैं, जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को असाइन करते हैं। तो मैं 5001 अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूँ इसे, और इसका नाम रखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अकाउंट टाइप में से मैं इसके लिए अलग से कैटेगरी मौजूद है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। इसके बाद मुझे अपना एक और अकाउंट जो लाजमी बनाना है इस बिजनेस में वो है इन्वेंट्री अकाउंट। मैं न्यू बटन पर क्लिक करूंगा। इन्वेंट्री अकाउंट जो है हमारा, ये एसेट अकाउंट में चूंकि इन्वेंट्री शुमार होती है इसलिए मैं ऐसे अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूँ 1003, यानी 1000 से 1999 जो कि हमारे एसेट्स की कैटेगरी है, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ इन्वेंट्री का। अकाउंट टाइप्स में से हमारे पास इन्वेंटरी के लिए अलग से एक अकाउंट मौजूद है, इन्वेंटरी अकाउंट, और अकाउंट टाइप में मैं उसी को सिलेक्ट करने वाला हूं। ये इन्वेंटरी अकाउंट है, और इसके बाद मैं सेव के बटन पर क्लिक करूंगा। इन्वेंटरी अकाउंट बनाने के बाद अब ये वो तमाम अकाउंट्स थे जो हमें किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस में बनाना जरूरी थे, यानी हमारा कैपिटल अकाउंट्स, हमारा विड्रॉल अकाउंट, कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, इक्विटी यानी रिटेन अर्निंग अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट। इसके अलावा मैं चंद एक अकाउंट्स मजीद बनाऊंगा जो कि मेरे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए होंगे, यानी मैं इस वक्त रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा। और आप जानते हैं कि 6001 से लेकर 6999 तक के अकाउंट आईडीज जो अलॉट किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस को अलॉट किए जाते हैं, तो इसलिए मैं एक्सपेंसेस को वही अकाउंट्स आईडी अलॉट करूंगा। अब जबकि मैं अपने तमाम बुनियादी चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना चुका हूं, अब मुझे चंद एक्सपेंसेस के अकाउंट्स बनाने हैं। मसलन मैं रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूं। आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस के अकाउंट के लिए जो हमारा अकाउंट आईडी स्टैंडर्ड्स है वो 6000 से लेकर 6999 तक है, तो मैं इसे अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूँ 6002। अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मैं रेंट एक्सपेंस और अकाउंट टाइप्स में से मैं एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा और सेव करूं। उसके बाद मैं अपना एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनाना चाहता हूं, उसके लिए मैं उस अकाउंट आईडी अलॉट कर रहा हूं 6003। और अकाउंट टाइप में से मैं एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा। एक और अकाउंट जो मुझे लाजमी बनाना है अपने बिजनेस के लिए, जिसके बगैर मैं आगे फर्दर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, वो है परचेजेस अकाउंट।
अकाउंट आईडी मैं फिर से अलॉट करूँ परचेजेस अकाउंट को 6004। बेसिकली ये एक एक्सपेंस अकाउंट होगा और अकाउंट टाइप में से मैं एक्सपेंस सिलेक्ट करूँगा क्योंकि हम जानते हैं कि परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस की हैसियत रखते हैं। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट अकाउंट कमीशन अकाउंट जो कि एक्सपेंस होगा हमारे लिए और उसमें अकाउंट आईडी 6005 अलॉट करने लगा हूँ और अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मैं कमीशन अकाउंट और अकाउंट टाइप में से एक्सपेंस को सिलेक्ट करूंगा और सेव कर दूंगा। अब अगर हम मैग्नीफायर पर क्लिक करें तो हमारे पास वो तमाम अकाउंट्स की लिस्ट है जो हमें हमारे बिजनेस में चाहिए, यानी हमारे कैपिटल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट्स, इनकम्स अकाउंट्स, इन्वेंट्री अकाउंट्स, इक्विटीज अकाउंट्स और एसेट्स अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं।